कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 19 विराम चिन्ह। करते हैं इसकी शुरुआत। विराम का अर्थ है रुकना, विश्राम करना तथा ठहरना। भाषा को बोलते हैं लिखते समय भावों के अनुसार विराम लेने के लिए या अपनी बात पर बल देने के लिए विशेष चिन्ह निश्चित किए गए हैं। इन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है। लिखित भाषा में भावों तथा रुकने की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्ह का प्रयोग करते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है। कुछ प्रमुख विराम चिन्ह निम्नलिखित है। नंबर 1 पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम और प्रश्न सूचक चिन्ह, जिसमें आदिबोधक चिन्ह, योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। इसी तरह आगे है कोष्टक, लाघव चिन्ह, हस्तप्रद और विवरण चिन्ह। ठीक है बच्चों, चलिए आगे पढ़ते हैं इनके बारे में। पहला है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम किसे कहते हैं? जहां वाक्य समाप्त होता है और अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। जैसे मुझे पढ़ने का शौक है और अंत में है पूर्ण विराम। गिरनार गुजरात का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है और अंत में है पूर्ण विराम। ठीक है। यह चिन्ह सामान्य कथन की पूर्णता का बोध कराता है कि यह कथन पूरा हो चुका है। ठीक है। दूसरा है अल्प विराम। अल्प विराम एक जैसी अनेक वस्तुओं या प्राणियों को अलग अलग करने अथवा वाक्य में थोड़ी देर रुकने के लिए अल्प विराम लगाया जाता है। जैसे मोना अल्प विराम, गीता अल्प विराम, नीता और रेणु सहेलियां हैं। ठीक है। उसी तरह आगे बच्चों अल्प विराम, कल हम पिकनिक पर जाएंगे। तीसरा हाँ अल्प विराम, मैं कल आगरा जाऊंगा। ठीक है। इसे कहते हैं हम अल्प विराम। तीसरा है अर्ध विराम। पूर्ण विराम से कुछ कम, अल्प विराम से देर तक रुकने के लिए अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे आलस्य छोड़ो, रुकते हैं, अर्ध विराम है क्योंकि तैयार हो जाओ। दूसरा है सुनामी के समय भयंकर तबाही मची, अर्ध विराम अर्थात थोड़ी देर रुको, सब जगह लाशें बिछ गई। ठीक है। इसे हम कहते हैं अर्ध विराम। आगे है प्रश्न सूचक चिन्ह। जिन वाक्यों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उस वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम क्या पढ़ रहे हो और अंत में है प्रश्न सूचक चिन्ह। तुम कहाँ जा रहे हो तो ये भी प्रश्न है और प्रश्न के अंत में है प्रश्न सूचक चिन्ह। ठीक है। आगे है विस्मय आदि बोधक चिन्ह किसे कहते हैं? मन के विभिन्न भावों को व्यक्त करने वाले शब्दों तथा वाक्यों के अंत में विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अरे, फिर है विस्मय आदि बोधक, मैं तो लुट गया। दूसरा है वाह कितना सुंदर है, सुंदर घर है। तो यहाँ वाह के बाद क्या है? विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। आगे है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह किसे कहते हैं? दो समानार्थी या विपरीतार्थक शब्दों को जोड़ने के लिए, या तो समान हो शब्द या फिर विपरीत हो, उन दोनों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे पशु, योजक चिन्ह बीच में ऐसा पक्षियों पर आधारित कहानी लिखो। दूसरा है कभी कभी, समान शब्द है बीच में जोड़ा है किससे? योजक चिन्ह से। कभी कभी पढ़ भी लिया करो, ये हो गया हमारा योजक चिन्ह। आगे है निर्देशक चिन्ह। उदाहरण देने के लिए तथा वक्ता के नाम के बाद निर्देशक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग।
पिताजी ने पूछा, बेटा आज कितना पाठ पढ़े? तो जब हम किसी से बात करते हैं, निर्देश देते हैं, तो हम उसे ऐसे चिन्ह के माध्यम से प्रयोग करते हैं। ठीक है। नंबर 8 है उद्धरण चिन्ह। किसे कहते हैं? किसी लेखक की उपनाम, पुस्तक, कविता, कहानी के नाम को इकहरे उद्धरण तथा किसी कथन को ज्यों का त्यों दर्शाने के लिए दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टर अरुण कुमार प्रकाश को क्या कोमा में हम लगाएंगे इसे उद्धरण चिन्ह, मानव सेवा सम्मान 2004 प्रदान किया गया। ठीक है। आगे है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये उद्धरण चिन्ह के बीच में लिखी हुई पंक्ति है, ये किसने कही थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है। तो इन मेन पंक्तियों को जब उद्धरण चिन्ह में लगा दिया जाता है, उन्हें हम कहते हैं उद्धरण चिन्ह। आगे कोष्टक। कोष्टक किसे कहते हैं? किसी पद या वाक्यांश के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए इस कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। जैसे उस अल्पभाषी, अल्पभाषी अर्थात कोमा में करेंगे, कम बोलने वाले को लोग पसंद करते हैं। प्रातः सूर्योदय। सूर्योदय का अर्थ होता है सूर्य निकलने से पहले उठना चाहिए। ठीक है। आगे है लाघव चिन्ह। किसी शब्द को संक्षिप्त रूप से लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अर्थात कोई शब्द है, हमें उसे सूक्ष्म लिखना है, संक्षिप्त लिखना है, तो हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे बैचलर ऑफ आर्ट्स है तो हम बी और फिर लाघव चिन्ह, फिर ए, फिर लाघव चिन्ह का प्रयोग करेंगे। उसी तरह है पंडित। पंडित को हम कैसे लिख सकते हैं? पै लगा के, बिंदी लगा के और लाघव चिन्ह लगा देंगे तो बन गया पै से मिल गया अर्थात पंडित। उसी तरह प्रोफेसर में प्रो लगाकर क्या करेंगे? हम लाघव चिन्ह लगाएंगे तो बन गया प्रोफेसर, है ना। जैसे डॉक्टर में हम डा लगा देते हैं ना और फिर लाघव चिन्ह लगा देते हैं तो बन गया डॉक्टर। उसी तरह आगे हस्प्रद। वाक्य लिखते समय जब कोई शब्द छूट जाए तो उसे लिखने के लिए हस्प्रद का प्रयोग किया जाता है। जैसे मीनाक्षी आएगी तो हमने कल भूल गए, तो हम कैसे करते हैं? उसको हम ऐसे लगा देते हैं ना और फिर उसके ऊपर लिख देते हैं कल। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? कल। तो शब्द बन गया मीनाक्षी कल आएगी। उसी तरह है प्रिया बहुत अच्छी लड़की है। अच्छी तो हमने बोल दिया, प्रिया बहुत लड़की है क्या? अच्छी। तो हंसप्रद चिन्ह लगाएंगे और लिख देंगे अच्छी। ठीक है। आगे है विवरण चिन्ह। आगे दिए जाने वाले विवरण के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे भारत की प्रमुख नदियों के नाम है गंगा, यमुना, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, सतलुज आदि। ठीक है। तो बताओ बच्चों, आपने इस पाठ से क्या सीखा? तो हमने सीखा विराम का अर्थ है रुकना, विश्राम करना अथवा ठहरना। भाषा को लिखते समय रुकने की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। हिंदी भाषा में विभिन्न विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जैसे पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्धविराम, प्रश्न सूचक विराम चिन्ह, विस्मय आदि बोधक चिन्ह, योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, कोष्टक लाघव चिन्ह, हंसप्रद तथा विवरण चिन्ह। है। मुझे आशा है बच्चों यह पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।